Welcome to another video of midpoint theorem, I mean quadrilaterals। तो अभी हमारे पास और सिर्फ 3 थ्योरम्स बाकी हैं। I mean दो हैं एक्चुअली। क्या क्या है? पहला है मिड पॉइंट थ्योरम, दूसरा है इंटरसेप्ट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम मैंने सर्कल्स चैप्टर में ही उसका जो फर्स्ट पार्ट आई मीन जो नॉर्मल वाला था मिड पॉइंट थ्योरम वो मैंने डिस्कस किया। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कॉन्वर्ट्स को, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा रिकैप करवा देता हूँ मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। तो मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो ये कहता है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। मतलब कोई भी ट्राइंगल ले लेता हूँ, इस सपोज मान लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी है। ठीक है, बोला गया है कि अगर किसी भी दो साइड्स का मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, मान लेते हैं ए सी साइड का मिड पॉइंट है, ए सी साइड का मिड पॉइंट है एम और बी सी साइड का मिड पॉइंट है एन। दोनों क्या है? मिड पॉइंट है। अगर हम दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं एक लाइन से ऐसे करके, तो अभी क्या फॉर्म हो गया? एक लाइन फॉर्म हुआ, एक लाइन सेगमेंट फॉर्म हुआ। ठीक है, लाइन सेगमेंट का नाम क्या है? एम एन। अभी जो एम एन होगा वो थर्ड साइड, अभी थर्ड साइड कौन सा वाला? जिस साइड में मिड पॉइंट नहीं है। तो कौन से वाले साइड में मिड पॉइंट नहीं है? तो इस वाले साइड में मिड पॉइंट है, इस वाले साइड में मिड पॉइंट है, इस वाले साइड में नहीं है, मतलब क्या? ये है थर्ड साइड। ओके, अब इस थर्ड साइड मतलब ए बी के साथ ये इक्वल होगा, सॉरी इक्वल नहीं पैरेलल होगा, मतलब एम एन पैरेलल टू ए बी होगा। मीन्स दिस लाइन सेगमेंट पैरेलल टू दिस लाइन सेगमेंट। ऑल्सो एम एन जो होगा वो इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ओके, तो ये है मिड पॉइंट थ्योरम। तो अभी इसका गिवन अभी हम क्या करेंगे? एक ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, हमने एक बड़ा सा ट्राइंगल लिया ऐसा करके। लेने के बाद हमने क्या किया? हमने एक इस साइड का जो आप देख सकते हो ये वाले साइड का एक मिड पॉइंट लिया डी और इस वाले साइड का मिड पॉइंट लिया ई। दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद हमने इसको एक्सटेंड भी किया एफ तक। ठीक है, और इस वाले सी को ऐसे प्रोड्यूस किया जैसे कि ये एफ के साथ, मतलब सी एफ जो बने वो ए बी के साथ पैरेलल हो। मैं आपको दिखाता हूँ। इन ट्राइंगल अच्छा, गिवन ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी। मैंने बोला था डी जो है वो मिड पॉइंट है ई ए बी साइड का और ई जो है वो मिड पॉइंट है ए सी साइड का। ओके, तो इसको लिख देता हूँ मिड पॉइंट, ये मिड है, ये भी मिड है। ओके, फिर बोला है कि डी ई को ज्वाइन किया गया है। डी ई मतलब इस वाले को, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया है एक लाइन सेगमेंट से। ओके, फिर टू प्रूव वी हैव टू प्रूव डी ई पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इज हाफ ऑफ बी सी, मतलब थर्ड साइड। अभी थर्ड साइड है बी सी क्योंकि इसमें कोई मिड पॉइंट नहीं है, इसलिए अभी इसके साथ वो डी ई जो है वो पैरेलल होगा और डी ई होगा बी सी का हाफ। ओके, तो अभी क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्ट्रक्शन में हमने ड्रॉ किया सी एफ पैरेलल टू बी ए। तो क्या किया? डी ई को प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद सी को एफ के साथ ज्वाइन कर दिया। करने के बाद ऐसे ज्वाइन किया ताकि सी एफ जो है वो बी ए के साथ पैरेलल हो, इस पूरे लाइन के साथ, इस पूरे लाइन के साथ, लाइन सेगमेंट के साथ ये वाला लाइन सेगमेंट पैरेलल हो, ऐसे हमने ड्रॉ किया। ठीक है, मीटिंग डी ई प्रोड्यूस्ड एट एफ। ओके, नाउ प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे? पहले हमें इन दोनों ट्राइंगल्स में प्रूफ करना पड़ेगा, ई ई डी, ए ई डी और ई एफ सी में। ओके, तो क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहले एंगल ए ई डी के साथ एंगल सी ई एफ वर्टिकल ऑपोजिट है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स है। ओके, फिर ए ई के साथ सी ई इक्वल है, जो ये हमें पता है कि ई जो है मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट मतलब क्या कि इक्वल टू पार्ट्स हो गई है, ए ई और ई सी इक्वल। ठीक है, तो ए ई और ई सी हमने इक्वल लिखा, ए और ई सी हमने इक्वल लिखा बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। फिर क्योंकि सी एफ के साथ डी ए
जो है वो पैरेलल है। कैसे? देखो, हमें पता है कि सी एफ के साथ बी ए पैरेलल है, ठीक है, और बी ए मतलब ये फुल वाला, ओके। अब इस फुल में जो डी ए है वो क्या है, इस फुल वाले, इस वाले बड़े वाले लाइन सेगमेंट का एक छोटा सा पार्ट है, तो ये भी पैरेलल होगा सी एफ के साथ, ठीक है। तो इसी से हमने यहाँ पर लिखा सी एफ पैरेलल टू डी ए, एंड ए सी ट्रांसवर्सल होने से, ए सी अगर ट्रांसवर्सल हो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसी तरह से एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल एफ सी ई। नाउ बाय ए एस ए सॉरी, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अभी सी पी सी डी से हम क्या लिखेंगे, सी पी सी डी से हम लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू सी एफ, ओके, ए डी इज इक्वल टू सी एफ, एस, हाँ, ए डी इज इक्वल टू सी एफ, ए डी इज इक्वल टू हमने सी एफ लिखा, ओके, ए डी के साथ सी एफ इक्वल है, और ये भी लिखा कि डी ई के साथ ई एफ इक्वल है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसा हमने लिखा, ओके। लिखने के बाद लेकिन हमें पता है कि ए डी के साथ बी डी इक्वल है। अब बोलोगे कैसे, ए डी के साथ जो है वो बी डी इक्वल है, बोलोगे कैसे, बिकॉज डी जो है मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट क्या करता है, दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। मतलब क्या, ए डी के साथ बी डी इक्वल, तो ए डी के साथ बी डी इक्वल, इसको हमने इक्वेशन 1 पकड़ा, इसको हमने इक्वेशन 2 पकड़ा। दोनों इक्वेशन में आप देख सकते हो ए डी का वैल्यू सी एफ के साथ इक्वल है यहाँ पर, फिर यहाँ पर ए डी का वैल्यू बी डी के साथ इक्वल है। मतलब क्या कि बी डी जो है वो सी एफ के साथ इक्वल है, ओके। फिर हमने क्या किया था कि बी डी के साथ सी एफ को पैरेलल ड्रॉ किया था, यहाँ आप देख सकते हो, बी डी के बी ए के साथ सी एफ है, ठीक है ना, और बी ए का छोटा सा पार्ट क्या है, बी डी, तो वो भी पैरेलल होगा सी एफ के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ से बी डी के साथ सी एफ भी पैरेलल है, साथ ही साथ बी डी के साथ सी एफ इक्वल है, ठीक है। और ये कब होता है, जब एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में ही जो साइड इक्वल होता है वही साइड अगर पैरेलल होता है, ठीक है, जो साइड इक्वल होता है वही साइड पैरेलल भी होते हैं एक दूसरे के साथ, तब जाके वो पैरेललोग्राम बन जाते हैं, ओके। और हमें पता है तो पैरेललोग्राम बन गया, तो पैरेललोग्राम मतलब बन गया, मतलब क्या, इसका भी ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल भी होंगे, पैरेलल भी होंगे, ठीक है। तो एक साइड तो हमने बता दिया इक्वल और पैरेलल है, तो दूसरे साइड भी क्या होंगे, इक्वल और पैरेलल। तो डी एफ के साथ बी सी पैरेलल, साथ ही साथ डी एफ के साथ बी सी भी इक्वल, ठीक है, ओके। फिर आप देख सकते हो कि डी ई के साथ बी सी पैरेलल है। कैसे? बिकॉज देखो डी एफ जो है, डी एफ कौन सा वाला है, ये फुल लाइन सेगमेंट, फुल लाइन सेगमेंट पैरेलल है, तो इसका छोटा सा पार्ट मतलब डी ई भी क्या होगा, पैरेलल होगा, किसके साथ, बी सी के साथ, ओके। तो डी ई पैरेलल टू बी सी हुआ। फिर डी ई जो है, ओके, अच्छा, डी एफ इज इक्वल टू बी सी। तो देखो इसके बाद ये वाला तो ख़त्म हो गया यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पर हमने कुछ चेंज किया, फिर यहाँ पर डी ई जो है वो क्या लिख सकते हो आप, तो आप बोलोगे डी ई जो है वो हम इसको हाफ ऑफ डी एफ लिख सकते हैं। तो बोलेगा कैसे, बिकॉज ई जो है वो मिड पॉइंट है डी एफ का, मिड पॉइंट ऑफ डी एफ मतलब क्या, इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब दोनों पार्ट्स ही इक्वल हैं, तो डी ई को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ डी एफ, ठीक है ना, क्योंकि डी जो है वो डी एफ का हाफ है, बिकॉज मिड पॉइंट थ्योरम है, ठीक है। और डी एफ जो है वो किसके साथ इक्वल है, बी सी के साथ, यहाँ पे देख सकते हो, ओके। तो डी एफ के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी सी, तो लिख दिया बी सी, तो डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, तो प्रूफ हो गया कि डी के साथ बी सी पैरेलल है, और डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ हो चुका है, ठीक है। अभी कॉन्वर्स, इसका कॉन्वर्स भी है, ओके, मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्वर्स भी है, इसको भी हम देखेंगे कैसा है। नाउ कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, converse of midpoint theorem,
तो मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्वर्स में भी जो डायग्राम है थोड़ा सेम ही है, थोड़ा सा चेंज होगा इसमें। यहाँ पर ये ये वाला हटेगा, ये वाला भी नहीं रहेगा, फिर ये वाला नहीं रहेगा, ये वाला भी नहीं रहेगा, फिर ये डॉटेड लाइन इसमें होंगे। और कुछ गिवन है क्या? गिवन में क्या क्या है देख लेते हैं, इतना ही है, ठीक है। नाउ गिवन में क्या क्या है देख लेते हैं। अच्छा, पहले लिख लेते हैं स्टेटमेंट कॉन्वर्स थ्योरम का कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स the line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। मतलब अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल, ठीक है, किसी भी साइड के मिड पॉइंट के साथ, तो वो जो थर्ड साइड है, वो थर्ड साइड को वो जो लाइन है वो बाइसेक्ट करता है। तो द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड लाइक दिस, एक ये दोनों पॉइंट्स है, ठीक है। हमें पता है कि अगर हम एक लाइन को ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन जो है इसके साथ पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये मिड पॉइंट है या नहीं। ये वाला हमें पता है मिड पॉइंट है, लेकिन ये वाला हमें पता नहीं कि मिड पॉइंट है या नहीं, ठीक है। अगर हम ऐसा ऐसा होता है कि ये मिड पॉइंट है और ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल भी हो गया, ये दोनों लाइंस, तब हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाला भी मिड पॉइंट होगा, क्योंकि विदाउट मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ नहीं होगा यहाँ पर, तो ये पैरेलल नहीं हो सकता एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। ऐसे कुछ बोला है इसमें, तो इसको अब मैं टू प्रूफ में आपको समझ में आ जाएगा क्या प्रूफ करना है आपको। तो गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन ए triangle ABC in which D is the midpoint, D is the midpoint of AB, and DE parallel to BC। ओके, DE जो है वो पैरेलल टू BC है, तो ये वाला इसके साथ पैरेलल है, ऑलरेडी गिवन है। फिर टू प्रूव है कि E ऑल्सो मिड पॉइंट, तो इसको हटा देता हूँ, ये मिड पॉइंट नहीं है, इसे प्रूफ करना है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। फिर कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉन CF पैरेलल टू BA मीटिंग DE
प्रोड्यूस्ड एट एफ, मतलब सी एफ को हम बी ए के साथ पैरेलल करेंगे, ठीक है। और सी एफ कैसे बना, जब हम डी ई को प्रोड्यूस करेंगे एफ तक, ओके। फिर इसके बाद इन हमारे पास क्या क्या है देख लेते हैं। हमारे पास है डी एफ के साथ बी सी पैरेलल है, ठीक है। तो देखो डी ई जो है वो पैरेलल था बी सी के साथ, फिर हमने डी ई को प्रोड्यूस किया है। प्रोड्यूस किया मतलब क्या, बस इसके लेंथ को बढ़ाया है। तो ऑब्वियसली ये पूरा लाइन ही क्या होगा, पैरेलल होगा बी सी के साथ। सो नाउ we have DF parallel to BC since DE parallel to BC, ओके। फिर हमारे पास है BD के साथ CF पैरेलल है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि BA के साथ CF पैरेलल है, तो BA का छोटा सा पार्ट जो कि है BD, वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा CF के साथ। इसमें होगा since BA पैरेलल टू CF, ओके। तो अभी ये जो पैरेललोग्राम आपको सॉरी ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है ये वाला, इसमें क्या है, क्या दिखा आपको कि ये ऑपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। तो क्या बन जाता है ये पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर DBCF इज ए पैरेललोग्राम, ओके। और DBCF क्योंकि पैरेललोग्राम है तो CF के साथ DB इक्वल होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो CF के साथ DB इक्वल होगा, लेकिन DB के साथ फिर देखो हमें पता है कि D जो है वो मिड पॉइंट है AB का, मतलब क्या, AD इक्वल टू DB, ओके। फिर यह भी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में ये वाला साइड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो BD के साथ मतलब DB के साथ फिर से इक्वल है CF। इट मीन्स व्हाट कि CF इक्वल टू DB, DB इक्वल टू AD, ठीक है। तो देयरफॉर इट इम्प्लाइज, इससे इम्प्लाइज लिख देता हूँ, इट इम्प्लाइसेस CF के साथ DB इक्वल है, DB के साथ AD भी इक्वल है। और रीज़न है कि D मिड पॉइंट है AB का, मिड पॉइंट ऑफ AB, समझे। फिर अब जाएंगे हम इन दोनों ट्राइंगल्स में, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम अभी इसको यूज़ करेंगे। नाउ इन triangles ADE and triangles CFE, in these two triangles angle EAD equal to angle ECF, alternate interior angles. तो EAD means this angle and ECF means this angle। कैसे, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। बिकॉज द होल लाइन सेगमेंट इज पैरेलल, सो इस होल लाइन सेगमेंट का छोटा सा पार्ट जो कि है DA, वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा CF के साथ, ठीक है। और AC क्या है, ट्रांसवर्सल। तो these एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देन AD के साथ CF इक्वल है, ओके, प्रूव्ड अबव। एंड एंगल ADE is equal to एंगल CFE, ओके। ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ADE इज इक्वल टू एंगल CFE, मतलब ये वाला एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल। कैसे, बिकॉज तो यहाँ पर AD के साथ CF तो पैरेलल है, हमें पता है। पैरेलल होने के कारण से अभी ट्रांसवर्सल है DF, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। फिर हमारा ट्राइंगल जो है, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बाय ASA
triangle ADE is congruent to triangle CFE. ओके, अभी बाइसिबिसिटी हम ये लिखेंगे AE के साथ CE इक्वल है. ओके, बाइसिबिसिटी हैंस प्रूव्ड. ओके, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया? हमने प्रूफ कर दिया कि AE के साथ CE इक्वल है. और ये कब होता है? जब E मिड पॉइंट होगा AC का. ओके, तो ये था मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्वर्स. अभी और एक थ्योरम बाकी है जिसका नाम है इंटरसेप्ट थ्योरम, जो RS अग्रवाल के पेज नंबर 342 में है. क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के एग्जाम्पल के बीच बीच में है ये थ्योरम 3. एग्जाम्पल 16 जो कि पेज 341 के बाद है ये. इंटरसेप्ट थ्योरम क्या कहता है? ये इंटरसेप्ट थ्योरम, तो इंटरसेप्ट थ्योरम एक नया टर्म हमें मिला इस किताब में, और एक न्यू टर्म इंटरसेप्ट थ्योरम. इंटरसेप्ट थ्योरम. ओके, इंटरसेप्ट थ्योरम क्या कहता है कि इफ there are three parallel lines, if there are three parallel lines and the intercepts the intercepts made by them on one transversal are equal, then the intercepts on any other transversal are also equal. मतलब अगर तीन लाइन पैरेलल है, मान लेते हैं ये तीनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर जितने भी ट्रांसवर्सल होंगे, सपोज मान लेते हैं यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल है, यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल है, these are two transversal T1 and T2. okay, and there is a line LMN. okay, parallel line से L parallel to M parallel to N. okay, तो ट्रांसवर्सल जितने भी हो, तो जो इंटरसेप्ट बनेंगे, इंटरसेप्ट मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में जो गैप, ठीक है, जो लेंथ है, जो दूरी है इन दोनों पैरेलल लाइन्स के बीच में, वो हमेशा इक्वल होगा, नो मैटर कि कितने भी ट्रांसवर्सल हो. ओके, अगर तीन लाइन पैरेलल है तो उन तीनों लाइन के बीच में जितना भी गैप है, इंटरसेप्ट जिन्हें बोलते हैं हम, वो जितने भी बनेंगे, इंटरसेप्ट मतलब गैप्स जितने भी बनेंगे वो हमेशा इक्वल होते हैं. ठीक है, तो पहले मान लेते हैं कि इस वाले ये वाला साइड सॉरी ये वाला गैप और ये वाला गैप क्या है? इक्वल है. अभी हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाला और ये वाला गैप भी इक्वल होगा. ठीक है, नहीं तो हम प्रूफ ये तो हम नहीं बता सकते कि या ये ट्रू है या नहीं. ओके ना, तो इसके लिए हम क्या करने इसके लिए हमें अभी थ्री पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे. ओके, तो कॉपी पेस्ट करके हम ड्रॉ करेंगे. तो ये हो गया थ्री लाइंस. ओके, फिर अभी दो ट्रांसवर्सल भी ड्रॉ कर लेते हैं. तो दिस इज ए ट्रांसवर्सल, तो दिस इज P एंड दिस इज Q. A B C और ये है P, ये है Q और ये है R. ठीक है, और ये है लाइन L, ये है लाइन M और ये है लाइन N. ओके, फिर अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे और एक ट्रांसवर्सल. ठीक है, और ये वाला है पॉइंट K. ओके,
So what is given? Let's see. The given is given three parallel lines L, M, N are cut by a transversal P at point A, B, and C, such that respectively such that AB equal to BC, AB equal to BC. Okay. Also, Q is another transversal, cutting parallel line L, M, and N at PQR respectively. ओके तो क्या बताया गया है गिवन में कि तीन पैरेलल लाइन्स है एल, एम और एन, और उनको एक ट्रांसवर्सल पी ने कट किया है, ऐसे कट किया है कि ए बी के साथ बी सी को, मतलब दोनों पैरेलल लाइन्स के बीच में, तीनों पैरेलल लाइन्स के बीच में डिस्टेंस एकदम सेम है। और अनदर ट्रांसवर्सल, इसका नाम है क्यू, उसने भी तीनों लाइन्स को कट किया है पॉइंट पी क्यू आर में। ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव हमें ये प्रूफ करना है कि पी क्यू के साथ क्यू आर इक्वल है। ओके, तो कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे। कॉन्स्ट्रक्शन क्या क्या कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे हम? ज्वाइन करेंगे ए आर को, ज्वाइंड ए आर। इसके बाद लेट ए आर इंटरसेक्ट line, मतलब parallel line M at K. Okay. Now in triangle ABC, नहीं ACR, ट्राइंगल ACR में B जो है वो एक्चुअली मिड पॉइंट है। आप बोलोगे कैसे? बिकॉज देखो B के दोनों साइड्स क्या हैं? इक्वल है। और ये कब होता है? जब B कोई भी एक पॉइंट मिड पॉइंट होता है उस साइड का। ठीक है ना? तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ए क्यू आर, मतलब बी जो है वो मिड पॉइंट हो गया। बी इज द मिड पॉइंट, ऑफ ए सी। ठीक है, एंड साथ ही साथ बी के जो है वो क्या है? पैरेलल टू सी आर। आप बोलोगे कैसे? बिकॉज बी क्यू क्या है? पैरेलल लाइन है। तीनों की दोनों पैरेलल लाइन है। इसमें से अगर बी क्यू मतलब ये पूरा लाइन, ठीक है, और बी के मतलब ये छोटा सा पार्ट, ये भी क्या होगा? पैरेलल होगा किसके साथ? सी आर के साथ। ठीक है ना? तो बी के एक्चुअली इसमें लिख देता हूँ बी क्यू पैरेलल टू सी आर। इसे लिखो बी क्यू की जगह पर लिखो बी के पैरेलल टू सी आर। तो अब देखो इस ट्राइंगल में ये एक साइड का मिड पॉइंट है बी, और मिड पॉइंट और एक साइड के पॉइंट के साथ ज्वाइन किया। हमें नहीं पता कि के मिड पॉइंट है या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये जो लाइन ज्वाइन हुआ वो थर्ड साइड के साथ पैरेलल है। और ये कब होता है? जब ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा तभी ये ऐसा पैरेलल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इट मस्ट बी द मिड पॉइंट ऑफ ए आर। तो यूजिंग कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, therefore K is the midpoint of
इज द मिड पॉइंट ऑफ ए आर। के जो है मिड पॉइंट है, ए आर का मिड पॉइंट, कॉन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। समझे? ओके, कॉन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमने एक किया। नाउ इन ट्राइंगल आरपीए में के जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, हमने प्रूफ करके रखा है अभी, के मिड पॉइंट ऑफ, के है मिड पॉइंट ऑफ आर ए। ठीक है, प्रूफ अब। एंड बी क्यू क्या है, पैरेलल टू सी आर। ठीक है, इधर से बी क्यू की जगह पर हम लिख सकते हैं के क्यू। ओके, के क्यू पैरेलल टू सी आर। कैसे? बिकॉज ये दिस होल लाइन इज पैरेलल टू सी आर, तो होल लाइन पैरेलल है, तो एक छोटा सा पार्ट के क्यू भी क्या होगा, पैरेलल होगा इसके साथ। तो इससे हमने ये लिखा। नाउ अब देखो इस ट्राइंगल में, इन दिस ट्राइंगल आर पी ए, बार बार आर सी बोल रहा हूँ मैं, आर पी ए, ये वाला के मिड पॉइंट है, के क्यू क्या है, पैरेलल टू ए पी। मैंने क्या सी आर लिखा था क्या? अरे सॉरी, मैं गधा, मैंने ऊपर में सी आर लिख दिया, सॉरी। ये बी क्यू पैरेलल टू ए पी होगा और के क्यू भी पैरेलल टू ए पी होगा। ओके, ध्यान नहीं गया, सॉरी। तो इस ट्राइंगल में हमें ये पता है कि, हमें इतना तक पता है कि ये मिड पॉइंट है, हमने प्रूफ करके रखा है। ठीक है, ये वाला साइड का मिड पॉइंट है ये। फिर हमने और एक इस वाले मिड पॉइंट को हमने दूसरे साइड के किसी पॉइंट के साथ ज्वाइन किया जो कि है क्यू। हमें ये नहीं पता कि ये मिड पॉइंट है या नहीं, लेकिन के क्यू जो है वो ए पी के साथ पैरेलल है। ठीक है, और ये कब होता है? ये तभी होगा जब क्यू मिड पॉइंट होगा, क्योंकि मिड पॉइंट अगर हो जाए तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर दो साइड के दो पॉइंट्स मिड पॉइंट है, तो जो लाइन ज्वाइन करेंगे मिड पॉइंट्स का वो पैरेलल हो गए थर्ड साइड के साथ। तो यहाँ पर पैरेलल है ऑलरेडी, मतलब क्या, इट मस्ट द क्यू मस्ट बी द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, साइड पी आर। तो यहाँ से देयरफॉर क्यू मस्ट बी द मिड पॉइंट, तो क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड पी आर। ओके, मिड पॉइंट है मतलब क्या कि दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, हैंस पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। ओके, अच्छा इसमें लिख दो बाय कॉन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। समझे? बाय कॉन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो पी क्यू के साथ क्यू आर कैसे इक्वल हुआ? क्योंकि हमें पता है कि मिड पॉइंट होने से टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। यही तो प्रूफ करना था हमें, और हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो ऑन द रिमेनिंग टू थ्योरम्स दैट वी हैव नाउ डिस्कस्ड। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 10C, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।